अगली खबर नई दिल्ली से। नई दिल्ली में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का सम्मेलन आयोजित हुआ है, जहां आपको बता दें इसमें युवाओं को जागरूक करने पर विशेष जोर दिया गया है, जिसके साथ सुंदर चौधरी को राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष बनाया गया है। फिलहाल कार्यक्रम में कई वरिष्ठ नेताओं की भी उपस्थिति रही। युवाओं को संदिग्ध करने का संकल्प लिया गया है। देखिए, हम गुर्जर महासभा का आपको बैकग्राउंड बता दें और गुर्जर के बारे में आपको बता दें, जो अभी तक बात ज्यादा जानकारियां नहीं है। गुर्जर समाज जो आज जाति के रूप में है, ये एक संप्रदाय है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे जितने मजहब हैं सब इसमें समायोजित हैं और ये एक कल्चर है, एक संस्कृति है भारत की। गुर्जर समाज जो छोटे रूप में जाति के सामने रूप में है, उसका एक वैभव है सारी दुनिया में। मुगलों से संघर्ष करने में, अंग्रेजों से संघर्ष करने में, अन्य लोगों के साथ में अगुवाई में गुर्जर समाज के लोगों ने 300 वर्ष तक भारत की सीमाओं की रक्षा की है। तो नागभट्ट और मीर भोज उसी वंश के हमारे वंशज हैं। उसके बाद देश की जो आजादी का काम है अंग्रेजों को चुनौती देने का, उसमें रामप्यारी गुजरी सहारनपुर में, नैन सिंह गुर्जर मेरठ में, धन सिंह कोतवाल पहले 1857 के क्रांतिकारी, और एक लंबी श्रृंखला है। जब हम सनातन धर्म में जाएंगे तो शिवाजी बैसला गुर्जर गुट के सबसे बड़े राजा रहे, जिन्होंने इस सनातन धर्म की रक्षा की। और इसके अलावा कनिष्क, जो हमारे अफगानिस्तान के हिंदू राजा थे, वो भी इसी वंश से थे। तो ये एक आजादी के लिए पूरे समाज का कंट्रीब्यूशन है देश के लिए। लेकिन अंग्रेजों से लड़ते लड़ते गुर्जरों को शिक्षा से और सर्विस से बाहर कर दिया, उनकी जमीन जायदादें जब्त कर ली, जंगलों में। बहुत अच्छा कार्यक्रम था, बड़ा भव्य कार्यक्रम रहा और कार्यक्रम में बड़ी ऊर्जा दिखाई दी। युवाओं में आगे आने की अच्छी ताकत दिखाई दी और अच्छा मैसेज गया इस कार्यक्रम से। कहीं ना कहीं देश को ताकत देने, बल देने में और आगे बढ़ाने में गुर्जरों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, मगर कहीं ना कहीं उनकी उपेक्षा की जाती है। राजनीतिक और अन्य क्षेत्रों में गुर्जरों की संख्या अच्छी रहती है और अच्छे रूप से वो अपने आप को प्रेजेंटेबल रहते हैं, मगर जहाँ देने की बारी होती है वहाँ बहुत कम दिया जाता है। मगर आगे आने वाली पीढ़ियों को अच्छा दिया जाएगा। एकता रहेगी, ये मैसेज जरूर दूंगी आपके माध्यम से। एकता रहेगी तो आगे बढ़ेंगे, अगर एक दूसरे के लिए ही काट करेंगे तो नहीं आगे बढ़ेंगे। क्या मैसेज देंगे आप? एकता रखिए, अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को अच्छी पोजीशंस पे देखिए, अच्छा नेतृत्व करने वाले अधिकारों में देखिए, नीति निर्माणों में अपने समाज को देखिए, यही कहना चाहते हैं। हम वर्तमान समय में गुर्जर समाज जो है उनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? जब भी मिलता है बहुत थोड़ा मिलता है, जो और समाजों को बहुत ज्यादा मिलता है, हम लोगों को बहुत कम दिया है। मैं डॉक्टर जसवीर सिंह, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का संरक्षक हूँ। मैं लगभग 40 वर्षों से इसका महामंत्री अध्यक्ष रहा हूँ। आज युवा लोगों ने संकल्प लिया है, हमारा संकल्प पत्र है, इसकी कॉपी एक करिए। ये हमारी योजना है, हमारा मैनिफेस्टो है, गुर्जर समाज क्या करेगा। लेकिन आज हमारे अध्यक्ष जी ने एक और घोषणा की है कि हम अपने मातृ सरदार पटेल की हो, प्रतीक की हो और दूसरे हो, हर साल हम उनकी जयंती मनाते हैं। इस साल सरदार पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को दिल्ली में बड़े पैमाने पर मनाई गई और उसमें हमारा सबसे बड़ा एजेंडा होगा, इस देश में जो पिछड़ों के साथ, हमारे जैसे लोगों के साथ अन्याय हुआ है। भारत सरकार ने पिछले दिनों जो बैकवर्ड आयोग को, मंडल आयोग को लागू किया था, उसमें
जो पिछड़े वर्गों में केवल कुछ जातियों को ही उसमें लाभ मिल रहा है। मैं सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए, और मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे को एक पद नहीं है, मेरे लिए एक जिम्मेदारी है। और अखिल भारतीय गुर्जर महासभा सबसे पुराना संगठन है, तो 1908 का संगठन है। उसके युवाओं की राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी को मेरे को आदरणीय अध्यक्ष जी ने और भारतीय संगठक जी ने दी है। मैं उसे पूरी करने के लिए जहां मुझे पसीने की जरूरत पड़ी वहां मेरा खून बहाने का काम करूंगा। और समाज का आज का जो देश का जो युवा है वो बड़ा जुझारू है, बड़े उत्साह में है, युवा में है। हम जहाँ कहीं कम है शिक्षा के लिए, हमारे जहाँ कुरीतियां हमारे समाज में जो है उनको दूर करने का काम करेंगे, शिक्षा का बढ़ावा देंगे, महिलाओं को राजनीति में आगे लाने का काम करेंगे। और राजनीति में जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि हम शासन करो, हम उसके अंदर भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि जब तक नहीं मानते जब तक आपके पास ताकत नहीं आई जाती तब तक सही मायने में समाज का विकास नहीं है।